अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं आज एक पुरस्कार कहानी, जिन का इंतकाम। कहो बेटा, कैसी तबीयत है? मैं कहकर अपने बेटे के बराबर में बैठा। मेरे बेटे ने मुझे घूर कर देखा और तल्ख लहजे में कहा, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बराबर में बैठने की? उठें और सामने बैठकर बात करें। उसके अंदाज और जुबान से मुझे भी शक हुआ कि मामला कुछ खराब है। मेरे देखते ही देखते मेरे बेटे कैसर पर एक तशन्नुज किसी कैफियत तारी हुई और उसके हाथ पांव ऐंठने लगे और वो लेटता चला गया। मैंने और मेरी बीवी ने जल्दी जल्दी उसके हाथ पांव सहलाए। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा ठीक हो गया। वो रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया। मेरे बेटे की ये अजीबोगरीब बीमारी मेरी भी दिमागी परेशानी का बाइस बनकर रह गई थी। मेरा बेटा कैसर 3-4 महीने से बीमार था। चंद रोज शिद्दत का बुखार रहा और फिर उस पर यही कैफियत तारी होने लगी। बाज़-औक़ात बिल्कुल ठीक हो जाता था, मगर दोबारा यही दौरा पड़ जाता। उस बीमारी में उसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दूध पीता तो 2-2 सेर पी जाता, 4-4 रोटियां खा जाता, मगर उसके वजूद उसका बदन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। कई डॉक्टरों हकीमों से इलाज करवाया, कोई जिगर की खराबी बताता, कोई वक्ती बुखार, मगर दवा किसी की कारगर साबित न होती। उधर सारा दिन मुझे दफ्तर में दिमाग सोजी करना पड़ती थी और इधर कदम रखते ही मेरे बेटे कैसर का ख्याल जहन पर सवार हो जाता। अक्सर वो सारी रात हम मियाँ बीवी को बहुत परेशान करता। दूसरे दिन मैं ऑफिस ना जा सका। धूप में कुर्सी डाल के अखबार देख रहा था कि मामूल के मुताबिक एक भंगन आई और मुझे देखकर सलाम किया। आज दफ्तर नहीं गए बाबूजी? हाँ, आज छुट्टी ली है मैंने। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, बस मैं अपने बेटे कैसर की वजह से परेशान हूँ। मैं भंगन से ज्यादा बातें नहीं करना चाहता था, मगर वो बोली, बाबूजी, इसका इलाज हकीमों या डॉक्टरों के पास नहीं है। मेरी मानो तो इसे मौलवी मकबूल के पास ले जाओ। मौलवी मकबूल? वो जो 2 गली छोड़कर रहते हैं? हाँ हाँ बाबूजी, वही। वो काला इल्म का तोड़ जानते हैं। उनके कलाम में बड़ी ताकत है। ऐसा तावीज लिख कर देते हैं कि कैसा ही बीमार हो, कैसा ही मसला हो, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाता है। बड़ी दूर से लोग आते हैं उनके पास और अपनी मुराद पाते हैं। वो अपनी टोकरी पास रखकर बोली, फिर तो वाकई कमाल है उनके हाथ में। मैंने मुस्कुराकर कहा। मंगन ने मुझे मुतासिर देखा तो कहा, कमाल ही कमाल है बाबूजी उनके हाथ में। वो जो अपने यासिर साहब है ना, उनकी बीवी की और उनके पड़ोस में अमीन साहब की बेगम की झड़प हो गई। यासिर साहब की बीवी अमीन साहब की बेगम को बहुत कोस रही थी कि उन्होंने उनका पला पलाया मुर्गा काट के खा लिया। बहुत गालम गलोच हुई। बात इतनी बढ़ गई कि अमीन साहब की बेगम ने कसम खाई कि तूने मेरी बेइज्जती की है। अच्छा नहीं किया तूने। 3 महीने के अंदर अंदर तेरे बेटे को खत्म न करवा दिया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। बाबूजी, मुझे सब हाल मालूम है। कसम खाकर कहती हूँ कि ठीक 3 महीने बाद यासिर साहब का ये घबरू सा बच्चा लोटपोट हो गया। हाय हाय, भंगन तो कांप कर रह गई। अरे सचमुच मर गया वो बेचारा? ये तो बड़ा जुल्म हो गया। क्या जहर दिलवा दिया था उसने? जहर नहीं बाबूजी, काले इल्म के जोर से। मैं अमीन साहब की बेगम के घर भी जाती हूँ, वो मुझे पान तंबाकू खिला देती हैं। जुमेरात की रोटी में कभी नागा नहीं करती। मैं 2 घड़ी बैठकर बात भी कर लेती हूँ। मैंने एक दिन उन्हें यासिर साहब की बीवी वाली लड़ाई याद दिलाई तो वो बोली कि मैं नहीं भूलने वाली हूँ। अल्लाह चाहे तो मेरा कलेजा जल्द ही ठंडा हो जाएगा। बाबूजी, मैं तो डरने लगी कि हाय हाय, ये क्या कर बैठेगी अब। इसी ख्याल से एक दिन यासिर साहब के यहाँ चली गई। उनकी बीवी बहुत उदास थी। उसने मुझे बहुत सा आटा और 500 रुपए खैरात के दिए। मैंने जाते हुए जब उनके बेटे को देखा तो सच कहती हूँ, वो गोल मटोल सा बच्चा हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। तोबा तोबा करके कहती हूँ कि बिल्कुल बेजान लग रहा था। मासूम बच्चे की ये हालत देखकर मेरा कलेजा तो फटने लगा। वो बोलते बोलते चुप हो गई, फिर दोबारा बोली, फिर जब मैं यासिर साहब के बेटे की मौत के वक्त वहां थी तो मौलवी साहब ने उनके बेटे की सूरत को देखकर यही कहा था कि किसी ने बड़ा सख्त इल्म करवाया हुआ था। अगर यासिर साहब उनसे बर वक्त राब्ता कर लेते तो यकीनन उस बच्चे की जान बचा सकते थे। बहरहाल जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बाद में मौलवी साहब ने बताया कि काला इल्म बहुत जोरावर था। किसी ने बैंगन में इल्म पढ़ पढ़ कर उसमें कांटे चुभोए थे। जूं जूं वो बैंगन सूखता गया, यासिर साहब के बेटे का जिस्म भी सूखता गया। आखिर जब 100 कांटे पूरे हुए तो उसका इंतकाल हो गया।
मेरे जी में आया कि सबको सारी बात बता दूं, मगर फिर मैं डर गई कि अगर अमीन साहब की बेगम को पता चल गया तो वो भी मेरे ऊपर कोई ना कोई जादू टोना करवा देंगी। बाबूजी, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है, सच्ची कहती हूँ। अपनी ये बातें कहकर भंगन मुझे सलाम करके चली गई। उसके जाने के बाद उसकी बातें मेरे जहन में घूमने लगी। मुझे एतबार ही नहीं आ रहा था, क्योंकि औरतें ज़ईफुल एतकाद होती हैं। क्या पता कि भंगन ने मुझे मुतासिर करने के लिए ये बात खुद ही घड़ ली हो। फिर ये भी ख्याल आया कि डॉक्टरों और हकीमों को बहुत आजमा चुके हैं, चलो मौलवी मकबूल को भी देख लेते हैं। चुनाचे उसी शाम असर और मगरिब के दरमियान मैं अपने बेटे कैसर को लेकर मौलवी मकबूल के घर में पहुंच गया। दस्तक देने पर मौलवी साहब बनफ्से नफीस बाहर तशरीफ लाए। उनके सरापे पर नजर पड़ते ही उनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुआ। बेख्तियार मेरे दिल से आवाज उठी कि यकीनन अल्लाह का इन पर कोई खास करम है। सफेद शलवार कमीज में मलबूस 50 के करीब आजी और एहतराम भरा अंदाज, चेहरे पर नूर भरा हुआ। मैंने सलाम करके अपने आने का मकसद बयान किया और कैसर को चारपाई पर लिटा दिया। वो एक लम्हा उसे गौर से देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखकर धीमे लहजे में बोले, बहुत देर कर दी बरखुरदार तुमने तो, इसका हाल तो बहुत बुरा हो चुका है, अब खबर ली है तुमने? जी मौलवी साहब, पर मैं तो बहुत अरसे से इलाज मुआवजा करवा रहा हूँ, मगर इसे आराम नहीं आ रहा। आराम कैसे आता, इसकी तो जान पकड़ी हुई है, ऐसे में कोई दवा कैसे असर करती? मैंने हैरान होकर पूछा कि किसने जान पकड़ी हुई है मौलवी साहब, और क्यों पकड़ी हुई है? अभी पता लग जाता है। ये कहकर मौलवी साहब अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी प्याली में थोड़ा सा रोगन लिए हुए बाहर आए। मेरे बेटे के सरहाने बैठकर कितनी ही देर कुछ पढ़ पढ़ कर दम किया, फिर रोगन कैसर के कानों और नाक के नथनों में लगाया। रोगन की खुशबू दिमाग में पहुंचते ही कैसर हाथ पांव मारने लगा। मौलवी साहब ने जल्दी जल्दी पढ़कर फूंके मारने शुरू कर दी। कैसर का जिस्म ऐंठता रहा, तशन्नुज किसी कैफियत होती रही, और मैं हैरत से ये रद्द अमल देखता रहा। देखते ही देखते मेरे बेटे का चेहरा तमतमाने लगा। वो एक तड़प के साथ खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो। मौलवी साहब की आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। वो बड़े पुरवकार लहजे में बोले, हरगिज नहीं जाने दूंगा, बताओ तुम कौन हो? कैसर का जैसे गला घुट रहा था, उसकी रगें तन गई थीं, जिस्म में एक जबरदस्त खिंचाव था। वो बड़ी कशमकश के बाद बोला, मेरा नाम उमैर है। अच्छा, मौलवी साहब करख्त लहजे में बोले, तुम इस मासूम बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ दी थी। टांग तोड़ दी थी? वो कैसे? इनके मकान के करीब पुराने पीपल की जड़ में हमारा ठिकाना है। एक रोज मेरा बच्चा वहां खेल रहा था कि इसने वहां उसे ठोकर मारी। मेरे बच्चे ने इसकी टांग पकड़ ली तो उसने पत्थर उठाकर मारा। अपने बच्चे के बिलबिलाने पर मैं आया और इसे पकड़ लिया। मगर तुम्हारा बच्चा तो इस गरीब को दिखाई ही नहीं दिया होगा ना, वो इसके रास्ते में आया ही क्यों था? बहर सूरत अब तो तुमने इसको काफी सजा दे दी है, तुम्हारा बदला बराबर हो गया, अब इसकी जान छोड़ दो। नहीं, मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे की हालत नाजुक है, इससे वो मर गया तो मैं इसकी भी जान ले लूंगा। मौलवी साहब ये सुनकर जोश में आ गए और गरज कर बोले, ये नौबत नहीं आने पाएगी, इससे पहले मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। तुम शायद मुझसे वाकिफ नहीं हो, कान खोलकर सुन लो, या तो एक हफ्ते के अंदर इसका पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ये नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, अब मुझे जाने दो, जाओ। मौलवी साहब ने उसे आजाद किया। मैं ख्वाब किसी हालत में उनकी सूरतें देख रहा था। आंखें देख रही थी मगर दिल उसे फरेब नजर कह रहा था। कान ये अजीबोगरीब मुकालमा सुन रहे थे मगर दिमाग यकीन करने पर आमादा नहीं था। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। कैसर बेहोश हो गया था, होश में आकर मुंह बसूर रहा था। उसके कमजोर सूखे हुए हाथ और पांव ढीले पड़ गए थे। मौलवी साहब ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, मैं तावीज लिखकर दे देता हूँ, वो बच्चे के गले में बांध देना। अव्वल तो ये जिन दोबारा नहीं आएगा, अगर फिर आ जाए तो फौरन अपने बच्चे को मेरे पास ले आना। मौलवी साहब अंदर तावीज लिखने चले गए तो मैंने अपने बेटे कैसर से बहुत सारे सवाल किए, मगर वो टुकर टुकर मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब ने तावीज लाकर दिया और हम वहां से चले आए। घर आकर मैंने तावीज अपने बेटे के गले में बांधना चाहा तो वो तड़पने लगा। मैंने जबरदस्ती बांध दिया तो उसने खींच खांच कर धागा तोड़ दिया और तावीज गले से नोच कर दूर फेंक दिया। मेरी बीवी डर गई और मुझसे कहने लगी, इस वक्त जबरदस्ती ना करो, बच्चा बहुत कमजोर है, जब सो जाएगा तो मैं चुपके से बांध दूंगी। जब कैसर गहरी नींद सो गया तो जो ही उसके गले में तावीज डाला वो फिर हड़बड़ाकर उठ गया, पहले की तरह चीखने लगा।
ऐसे मौके पर ना जाने उसकी कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी कि वो हम दोनों मियाँ बीवी के काबू में न आता था। सुबह होते ही मैंने मौलवी साहब की खिदमत में जाकर सारा माजरा बयान किया। वो बोले, बहुत जिद्दी और मगरूर मालूम होता है वो जिन, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि जुमेरात की रात को एक लंबा घिया लेकर बच्चे के साथ लिटा दो और सुबह सूरज निकलने से पहले वो घिया और बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं उस मशवरे पर अमल करने का वादा करके लौट आया। जुमेरात आई और रात वो घिया जो उसके मकसद के लिए मैं पहले ही लाकर रख दिया था, बेखबर सोए हुए कैसर के पहलू में डाल दिया गया। लेकिन वो एकदम चौंक कर उठ बैठा और दोनों हाथों से घिये को धकेलने लगा। उसकी ये हालत देखकर घिया चारपाई से हटा लिया गया। जब दोबारा सो गया तो आहिस्ता से फिर घिया उसके पहलू में लिटा दिया गया। वो पहले की तरह फिर उठ गया और वही हरकतें शुरू कर दी। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान थे। इसी कश्मकश में पूरी रात बीत गई। इसी तरह सुबह होते ही मैं कैसर और घिया लेकर मौलवी साहब के मकान पर जा पहुंचा। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, मौलानी को चाय बनाने के लिए कहा और एक अंगीठी गर्म कराई। उसके करीब वो बोरिया बिछाकर एक तरफ खुद बैठ गए और सामने मुझे बिठा लिया। अंगीठी में दहकते हुए कोयले थे। मौलवी साहब ने एक पुड़िया से आग पर लोबान छिड़का। एक तेज खुशबू का भभका उठा और कमरे में तहलील हो गया। माहौल बहुत पुरस्कार सा हो गया। मैंने कैसर की तरफ देखा और किसी लाशऊरी एहसास के तहत उसे कलेजे से लगाकर भींच लिया। मौलवी साहब छुरी हिला हिलाकर सामने रखते हुए कुछ पढ़ रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे से अंगीठी में लोबान भी छिड़कते थे। आखिर उन्होंने छुरी आग में डाली। कैसर का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखों में वहशत झलकने लगी। जूं जूं छुरी सुर्ख होती गई, कैसर का खौफो हरास बढ़ता चला गया। उसकी ये हालत देखकर मुझ पर भी खौफदारी हो गया। मौलवी साहब ने छुरी के दस्ते पर हाथ डाला तो कैसर चीख मारकर उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इशारा किया कि इसे मजबूती से पकड़ कर रखो। मैंने कैसर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर वो उस कैदी की तरह मचलने और तड़पने लगा जिसे जल्लाद फांसी के तख्ते पर ले जा रहे हों। मौलवी साहब के होंठ तेजी से हिल रहे थे। एक ही बार उन्होंने दहकती हुई छुरी घिये में घुसा दी। कैसर ने एक दिल दोस्त चीख मारी। कुछ देर तक उसका जिस्म मेरी आगोश में जिबा होते हुए दुम्बे की तरह तड़पता रहा और फिर जोर से झुरझुरी लेकर साकिन हो गया। कैसर को अपने हाथों में यूं बेदम और निढाल होते देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई, मौलवी साहब, मेरा बच्चा। मौलवी साहब मुस्कुराए। तुम्हारा बच्चा सही सलामत है, अलबत्ता जो जिन इसके ऊपर हावी था वो कत्ल कर दिया गया है। उस दिन से कैसर को अफाका होने लगा। उसकी खुराक मामूल पर आ गई और मेरी हैरत की इंतहा न रही कि चंद दिन बाद वो मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया। मौलवी मकबूल के इस अजीबो गरीब इलाज ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे ख्वामख्वाह दिलचस्पी होने लगी कि मौलवी साहब से मिलकर जिन्नात के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। चुनाचे एक इतवार को फुर्सत मिलते ही मैं उनके यहाँ पहुंचा। दस्तक दी तो मौलानी साहिबा दरवाजे पर आई। मुझे देखते ही रोने लगी। खुदा खैर करे, क्या हो गया है, क्या माजरा है? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने जल्दी से मौलवी साहब का हाल पूछा तो रोते हुए बोली, भाई वो तो उसी दिन से बिस्तर पर पड़े हैं जिस रोज तुम्हारे बच्चे का इलाज किया था। हर तीसरे चौथे रोज आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने आप को मारते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि तूने मेरे भाई को मारा, मैं तेरी जान लिए बगैर नहीं टलूंगा। दुनिया जहाँ का इलाज करते थे, अब उनका इलाज कौन करेगा? ये कहकर मुझे अंदर ले गई। मौलवी साहब बेहोशी की हालत में पड़े थे। मौलानी साहिबा ने उनका कुर्ता पीठ पर से मुझे हटाकर दिखाया तो जगह जगह से खाल उधड़ी हुई और खून रस रहा था। मौलानी फिर से रोने लगी। रात वो जिन इनके ऊपर सवार हो गया था। इनकी हालत देखकर मेरी चीखें निकल गईं। सारा मोहल्ला भी जमा हो गया था। यासिर मियाँ का अल्लाह भला करे उसी वक्त बड़ी मस्जिद के इमाम साहब को बुला लाए। उन्होंने कुछ दम किया तो होश में आए, वरना शायद खुद को जान से मार देते। इस माजरे ने मेरी हैरत में हद दर्जा इजाफा कर दिया। अकल कुछ काम नहीं करती थी। क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह इतने जुनूनी और इंतकामी होते हैं? मेरा जहन फैसला करने से कासिर था। कई दिन गुजर गए। इसी असना में मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई। वो मेरा बचपन का दोस्त था। एक मुद्दत के बाद उसे देखकर मैं बेतहाशा खुश हुआ और उससे लिपट गया। काफी देर तक एक दूसरे के हालात सुनते रहे। बातों बातों में मौलवी साहब का भी जिक्र आ गया। तमाम हालात सुनकर मेरा दोस्त खूब हंसा और कहने लगा, भाई मुझे तो उस मौलवी से मिलवाओ। अगर वाकई अमलियात के जरिए उनमें किसी की जान लेने की ताकत है तो वो एक अमल उन अमन दुश्मन शख्सियतों के लिए भी पढ़ दें जिन्होंने आज जिन्हों भूतों से ज्यादा भयानक तौर पर पूरी इंसानियत को अजाब में मुब्तला कर रखा है।
इसके लिए वो जो हदिया तलब करेंगे मैं उनको देने को तैयार हूँ। उसके इस तरह मजाक उड़ाने से मैं तो खसियाना हो गया और उसे कायल करने के लिए कहा, तुम जानते हो कि मैं इन बातों पर हरगिज एतकाद नहीं रखता था, मगर आंखों देखे हाल को मैं कैसे झूठ और फरेब मान लूं। बहरसूरत मैं तुम्हें किसी रोज मौलवी साहब से जरूर मिलवाऊंगा। एक रोज शाम के वक्त टहलते हुए मैं और मेरा दोस्त मौलवी साहब के घर की तरफ निकल गए। गली में 2-4 आदमी हमारे करीब से बातें करते हुए गुजरे। भाई अजीब बात है, देखने में तो हड्डियों का ढांचा थे, मगर उफ़ो, मैयत तो कितनी वजनी थी, जैसे 2 आदमियों का बोझ उठा रखा हो। दूसरा बोला, 2 ही थे पगले, एक वो और दूसरा जिन जो उन पर सवार था। कब्र तक पीछा नहीं छोड़ा मौलवी साहब का उस जिन ने, और फिर जान किस मुश्किल से निकली है, तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर। तौबा है। मैंने देखा तो मौलवी साहब के दरवाजे के सामने दरी बिछी हुई थी, चंद बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे, वो भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। मैंने एक नौजवान से पूछा, कौन फौत हो गया है? ये सुनकर उसने कहा, मौलवी मकबूल साहब का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर तो मेरे होशो हवास उड़ गए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे बेटे के इलाज करने के लिए उस जिन को कत्ल करने की उन्होंने ये सजा पाई। एक तरफ तो मुझे इत्मीनान था कि मेरे बेटे की उस खतरनाक जिन से जान छूटी, और दूसरी तरफ मेरा दिल मौलाना साहिब की भयानक और दर्दनाक मौत की वजह से खौफ व हरास में मुब्तला था।